हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सुबह हो चुकी है और आज हमारा वृंदावन में तीसरा दिन है। और आज हम वृंदावन से करने वाले हैं चेकआउट करते साथ ही हमारी ट्रैवलर आएगी और हमें लेके जाएगी बरसाना। बरसाना के बाद हम जाएंगे गोकुल धाम के बाद हम जाएंगे मथुरा। इन तीनों जगह का दर्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे आगरा के लिए। तो आज के सफ़र में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए, ताकि मुझे वो बनाने में अच्छा लगे। और समोसा इडली लेने गए, इडली पलटा दिया। कैरेट इडली। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मेरे मज़े ले रहे हैं। एक्चुअली मुझसे हो गई थी गलती, जैसे मैंने इडली का प्लेट निकाला तो वो इडली का प्लेट पलट गया, तो ये लेने लग गया मेरे मज़े। और फिर जैसा कि सब सुबह सुबह करते हैं, हम सब बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया, मैंने किया, पापा जी ने किया, सब ने धीरे धीरे बैठ के ब्रेकफास्ट किया। जैसे कि मैंने बताया था कि आज चेकआउट का डे था, तो हम लोग को पूरा सामान हमने लगेज पैक कर दिया था। वो शायद नीचे लेके आ ही रहे होंगे वहाँ के जो भी वर्कर थे। तो हमने शांति से बैठ के ब्रेकफास्ट किया। चूँकि वृंदावन के इस होटल में हमारा लास्ट डे था, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हम फ़ोटो ले लेते हैं। तो मैंने नीतू दी की फ़ोटो ली, आस्था दी की फ़ोटो ली, कुछ तनु दी ने अपने फ़ोन में वीडियो शूट किया, कुछ इन्होंने किया। और ऐसा करते करते हमने सब लोगों ने एक दूसरे की सबने फ़ोटो ले ली कि चलो आज तो यहाँ से बाय। ठीक है। और हमारी जो वंशु थी ना, वो ऑलरेडी ट्रैवलर के अंदर बैठ गई थी और वो इतनी इरिटेट हो रही थी कि आप सब लोग वीडियो शूट बनानी है ना तो आप अंदर आके बना लो। और आपने उनका वो कमांड वाली वॉइस सुनी ना, वो इतनी क्यूट लगती है ना सच में हम लोगों को कि यार चलो ठीक है, सबको बुला रही कि आप लोग को वीडियो, सबके हाथ में फोन देगा। हम ही जीतेंगे। तो जैसे ही वंशु ने हमें बुलाया, हम सब बैठ गए ट्रैवलर में और आपने हमारी मस्ती देखी। और मैं सच बताऊँ तो हमारी हमेशा से एक टीम डिवाइडेड होती है। मेरी, आन्या और तनुदी, हम एक तरफ होते हैं, बाकी सब लोग एक तरफ। और ऑब्वियसली हम लोग ही जीते। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैवलर हमें एक जहाँ तक उनका एक एरिया होता है उन्होंने हमें छोड़ दिया। उसके बाद हमको यहाँ पे इस ऑटो को टम कहते हैं, तो हम टम में बैठ के आप देख सकते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक मतलब अंदर मंदिर का जो जगह होती है वहाँ तक पहुँचना था हम लोगों को। उसके पहले हम लोगों को अपने पाँव वगैरह धोने थे। वो यहीं पे कुछ एरिया होता है, वहाँ पे आपको धुलना होता है। तो हम सब ने उतर के वो भी काम कर लिया और टम से बैठ के हम चले जाते हैं बरसाना की तरफ। तो ये है बरसाना का वो एरिया। और आपको यहाँ से दिखेगा वो पहाड़ के ऊपर जो मंदिर दिख रही है ना, एक्चुअल ये है बरसाना। आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा ना, राधे 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 बरसाने वाले राधे। तो वो धन बरसाने वाले राधे नहीं है, वो ये जगह वाली बरसाने वाली राधा है। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ से ये जो आपको सामने टिकट घर दिख रहा था, यहाँ से भाई साहब और तनुदी जाके टिकट ले आते हैं। हम लोग एज यूजुअल सबका वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही हमारा वेट ख़त्म होता है, हम लोग धीरे से चल के यहाँ तक जाते हैं। यहाँ पे गर्मी है पर उतनी नहीं लग रही थी कि हाँ है ज़्यादा गर्मी। देखिए अब मंदिर कितनी प्यारी लग रही है ना दूर से देखने में, अंदर तो और भी बहुत सुंदर है। और हम लोग को बस वेट ही कर रहे थे कि हम लोग कब ऊपर पहुँचे। और जैसे ही हम लोग टिकट घर से सामने आगे की तरफ बढ़ते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इतनी ज़बरदस्ती करते हैं चीज़ों में। अरे मैडम करा लो, दया भी आती है कि क्या करें और कितनों को दो, मतलब आप इतने सारे बच्चे हो जाते हैं छोटे छोटे। एनीवेज फिर एक तो तनुदी के पीछे ही पड़ गए थे, वहाँ तक गया हुआ था बंदा। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे चल के वहाँ तक पहुँचते हैं। और वहाँ पे इतनी लंबी लाइन मतलब लगी हुई थी, मतलब जी रोप वे था वहाँ, जैसे मैहर में है ना वैसा रोप वे था वहाँ ऊपर जाने के लिए। तो हमें लगा कि कुछ जल्दी हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन सच में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, आप देख सकते हैं बहुत। और धीरे धीरे लोग बढ़ रहे थे, काफ़ी देर हम लोग वहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद वंशु के साथ हमने मस्ती की। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उन्होंने मेरी सारी स्टोरीज़ देखी होगी यहाँ पर की। तो हम लोगों ने बहुत
बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्ती की थी वंशिका के साथ। उसके बाद फाइनली हमारा टर्न आ गया था रोपवे पे बैठने का। तो हम लोग बस एक दूसरे का वीडियो शूट करते कि जैसे तैसे, क्योंकि हम वीडियो शूट कर देना तो किसी का फेस आता है, किसी का नहीं फेस आता है, तो हम लोग एक दूसरे की वीडियो शूट करते रहते कि चलो किसी के मोबाइल में तो किसी का फेस आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो ये फिर हमारे रोपवे में वो लोग एक में पूरे शिफ्ट हो जाते हैं, बचते हम 3 लोग, मैं, आस्था दी और ये। तो हम लोग इस वाले रोपवे वाले में आ जाते हैं। उसके बाद हमने सामने वाले अंकल को बोला कि अंकल प्लीज़ हमारी वीडियो बना दीजिए। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बट इतना भी नहीं लग रहा था, ठीक था। लेकिन नीचे देखने में तो थोड़ा सा था, लेकिन बहुत इनके देखिए इनके चेहरे में कैसी लाइट आ रही, जैसे कि वो होता ना अजगर, वैसी लाइट आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा साथ दी को लिया रही थी, शर्मा जाती हैं वीडियो चालू करते के साथ ही। उसके बाद आपको मैं नीचे दिखाऊंगी, नीचे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। इसी वीडियो में आपको नीचे दिखेगा। ग्लास थोड़ी गंदी थी तो इतना क्लियर विज़न नहीं आ रहा था, लेकिन था नीचे पूरा जंगल था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर कुछ मिनट ही रहते हैं शायद, कुछ मिनट 1 से 2 या 3 मिनट का ऐसा कुछ होता है, लेकिन बीच में स्टॉप हो गई थी। हाँ, यहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल बंद थी और ये पूरा जो कांच था बंद होता। इतनी गर्मी लग रही थी, हम लोग को लग रहा था बाप रे आगे बढ़ाओ इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी अंदर, क्योंकि वो पूरा बंद होता है और धूप होती है चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद हम लोग चलो हमारी रोप वे स्टार्ट होती है, फिर हम लोग जाके ऊपर पहुँच जाते हैं। हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और हम लोग पहुँच जाते हैं ऊपर। ऊपर पहुँचते ही बच्चों की जिद चालू हो जाती है कि मम्मा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, रुचिका की ये चाहिए वो चाहिए। और हम सब ऐसे लगे कि हाँ आप, मतलब मैं भी उनकी टीम में शामिल हो जाती हूँ कि हाँ यार दिला दो ना, फिर बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने फूल वगैरह लिया और चीज़ें, अब देख रहे हैं वंशु उंगलियाँ दिखा रही कि ये दिला दीजिए वो दिला दीजिए। तो फाइनली अब हम लोग राधा रानी के प्रांगण में आ गए हैं और यहाँ आते ही हमको बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। बहुत वो मतलब इतने अच्छे से सब लोग राधे राधे करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। मतलब कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा होता है। बच्चे ठीक है, बच्चे तो नादान होते हैं, पर ऐसे जो यहाँ पे लोग बैठे होते हैं ना, वो कभी आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं वो। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, वो मेहंदी वाला ही जगह थी। मैं और आन्या जिद करते कि लगा लेते, तभी चच्चू आके कि ये फालतू होता है, इससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो चच्चू ने डांट लगाई और हम लोग सब आगे बढ़ जाते हैं। तो मतलब मैं भी ऐसे हो जाती हूँ ना बच्चों के साथ कि चलो ठीक है यार, बाद में मैं भी साथ में डांट खा जाती हूँ। उसके बाद फिर हमने पानी पिया, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है, आप चलते चलते थक जाते हैं। और मैंने बताया ना नीचे से आपने देखा ही था कि वो कैसे नीचे बीच में रुक गई थी और फिर हम लोग को ऐसे सफोकेशन होने लग गया था। अब देखिए यहाँ से मतलब पूरा ऐसा वृंदावन दिख रहा है और इतना प्यारा जगह है ना ये, सच में। थोड़ा वृंदावन से आउटर में है आई थिंक, लेकिन है बहुत अच्छी जगह। यहाँ से पूरा आपको दिखता है। सोचिए अब शाम में कितना खूबसूरत लगता होगा। आपने कई वृंदावन की वीडियोज़ देखे होंगे लोगों के, जो लोग बनाते हैं, तो वो शायद यही जगह के होते हैं जहाँ पे वो लोग बनाते हैं वीडियोस। और धूप थी तो ये जो फर्श था बहुत गर्म था, तो हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे। वंशु चढ़ गई थी भाई साहब की गोद में कि हाँ चलो मैं तो थक गई हूँ, मैंने तो गिव अप कर दिया, अब आप लोग मुझे उठाओ। उसके बाद हम लोग भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर ऊपर चढ़ के राधा रानी का आपको दर्शन भी होगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको उनका दर्शन करके। कहा जाता है कि आप यदि वृंदावन में आए हैं तो आपको कृष्ण जी से ज़्यादा, जो कहते हैं ना जिनकी यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर है, जो भी प्रतिष्ठा है ज़्यादा राधा रानी की है, तो लोग यहाँ आपको राधा राधा ही करते दिखेंगे। और इनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है वृंदावन में। तो हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हैं राधे 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 बोलते हुए। और ये है नीतू दी, ये है मैं, वो है तनु दी, सब आगे आगे करके बढ़ते हैं। वो है आन्या को थोड़ा भीड़ से ना थोड़ी सी सफोकेशन होता है, तो उनको थोड़ा सा संभालना पड़ता है, वो डर जाती हैं भीड़ में। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबने पहन रखी थी साड़ियाँ, तो सभी ऐसे परेशान हो रहे थे। तो अब आप यहाँ पे दर्शन कर लीजिए राधा रानी के, बहुत अच्छे से आपको दर्शन होंगे। आपको लगेगा कि आप बस वहीं खड़े हैं।
दर्शन के बाद ही जो यहाँ पे लोग शादीशुदा होते हैं, चाहे वो नहीं भी होते हैं, तो वो लोग श्रृंगार का सामान और सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। तो हम लोग ने भी चढ़ाया। उसके बाद उनको मतलब टच कराने के बाद आपको प्रसाद लेना पड़ता है। तो मैं भी लाइन में लग जाती हूँ और फिर मैं भी प्रसाद लेती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि मेरी एक चुनरी भी है, तो मैं वापस से उनको गुहार लगाती हूँ कि पंडित जी प्लीज़ मेरे को चुनरी दे दीजिए ना, और फिर मुझे एक माला दे दीजिए ना। तो पंडित जी भी ठीक है कि यार ये तो बार बार आ रही है लड़की, फिर मैं माला लेके आ जाती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो जाती है। मुझे माला बहुत अच्छे लगते हैं, राधा रानी के जो भी होते हैं वहाँ पे सब बहुत सारे लोग ऐसे पहन के घूमते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और कहा जाता है यहाँ पे लड़कियों का बहुत महत्व है, सबको राधा ही माना जाता है। और फाइनली हमारा दर्शन वहाँ से कंप्लीट होता है और उसके बाद ये भैया मिल जाते हैं, उनको लेके जाते हैं गोकुल और देखने के लिए उनका सवामन सोने का झूला है जो उनके भैया के बलदाऊ में उनका मंदिर नंद बाबा का महल है, यशोदा भैया का घर है। आगे से लेफ्ट लेंगे, ये सामने पोखरा कुंड है, यहाँ भगवान कृष्ण के पोखरे धुलते थे, तबले धुलते थे यहाँ सामने भगवान कृष्ण के। ये मेन गेट है, सामने 3 गेट है इस मंदिर के। कहते हैं ये वही गलियां हैं जहाँ पे श्री कृष्ण का बचपन बीता है। यहीं पे पूतना ने उनको दूध पिलाने की कोशिश की थी। ये भी वहाँ भी इनकी वो जगह है, यहाँ पे उनकी माँ थी। तो ये जगह जो है ना, आप जब यहाँ पे जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सच में क्या कभी श्री कृष्ण ने यहाँ पे दौड़ा होगा, खेला होगा, यहाँ की मिट्टी उन्होंने खाई होगी और यहाँ वो मिट्टी का प्रसाद भी दिया जाता है। मुझे बड़ा देख के बड़ा अद्भुत लगता है कि ये जो भवन है, क्या हो जाता है कि ये श्री कृष्ण का भवन था जो समय पे लोगों ने इसका मेंटेनेंस कराया, लेकिन वो उनके टाइम का ही भवन है। तो सच में आप सोचिए यहाँ पे जाके कितना अच्छा लगेगा। जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, जो उन्हें मानते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि वो इस मिट्टी को टच कर पाएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण कभी रहे थे, और आज भी शायद उनका कोई अंश यहाँ पे होगा। तो सारा चीज़ों का दर्शन किया। पंडित जी बताते कि हम लोग की हालत हो चुकी थी ख़राब, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, कब से हमने चेकआउट कर दिया था होटल में। तो आप देख ही सकते हैं कि बच्चों से तो यहाँ से बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं मथुरा के लिए, जो श्री कृष्ण की नगरी है, जहाँ पे श्री कृष्ण के मामा कंस मामा रहते थे, उनका महल था जहाँ पे उन्हें कैद किया गया था। तो वहाँ पे बहुत चीज़ें स्ट्रिक्ट थी, सब कुछ ट्रैवलर में ही, मतलब जो भी चमड़े की चीज़ होती है, बेल्ट, मोबाइल, रिंग, जो भी चीज़ें थी वो सब आपका निकाल दिया था। तो वहाँ का कोई वीडियो मेरे पास नहीं है। तो ये था गोकुल धाम। गोकुल धाम के बाद हम जाते हैं मथुरा, जहाँ पे अभी विवाद भी चल रही हैं चीज़ों की। उसके बाद हम निकल जाते हैं आगरा के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।